अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द माइंड बेंडर। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स में 60/60 मार्क्स लेने का फ़ॉर्मूला। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको फुल वॉच करना ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से इंतहाई अहम सवालात हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स, इन सब की डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला। ये करने के बाद आप ये कह सकोगे कि हम लोग फुल मार्क्स जो है ना फ़िज़िक्स के अंदर हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो जो सवालात मैं बताऊँगी आपने बस वही करने हैं। इंशाल्लाह ताला पेपर जो है ना वो आपका इसी में से होगा, ठीक है? तो आपने बस यही काम करना है, फुल मार्क्स जो है ना वो आपके आ जाएँगे। लाज़मी करने हैं ये वाले सवाल। तो हम लोग चैप्टर वाइज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं कि इसमें से आपने कौन-कौन सा काम करना है। चैप्टर नंबर 1 में से ये याद रखिएगा हम लोग एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 में से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, वो करना है पहला, तीसरा, चौथा और सातवां। और सीआरक्यू मतलब वो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे जो होते हैं, वो वाली बात कर रही हूँ। उसमें करने हैं आपने छठा, सातवां और नौवां। और लॉन्ग क्वेश्चन या कम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपने करना है व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव नेम्स ऑफ इट्स एसआई बेस यूनिट। ये वाला एक क्वेश्चन करना है लॉन्ग के तौर पे। और एक जो है ना वर्नियर कैलिपर्स वाला, ठीक है? और न्यूमेरिकल्स में आप कर लेना पहला, छठा और 10वां। वैसे तो मतलब कि ना लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट वाले यूनिट में से नहीं आएगा, ठीक है? आपको पता है ना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है, इसमें से पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो बनेगा आपका। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि अगर बन गया तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए आप फ़िलहाल जो है ना ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है? आगे चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। सीआरक्यू जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें से सिर्फ छठा क्वेश्चन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है प्रूव द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस और फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ये करना है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रूव द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ वाला, ठीक है? लेकिन ये भी बन सकता है, ठीक है? तो ये आप करना। और बाद में एग्जाम्पल्स जो हैं तीसरी, पाँचवीं और छठी, यानी 2.3, 2.5 और 2.6 वाली। फिर न्यूमेरिकल्स में आ जाता है दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और नौवां, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है? आगे तीसरा वाला जो यूनिट है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और नौवां। बाकी कोई भी नहीं करने, जो बता रही हूँ बस वही वाला ही करना है आपने। बाद में सीआरक्यू जो है वो दूसरा और चौथा करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर ये तीनों लॉ भी आ सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ बताएं या सेकंड या थर्ड, ठीक है? आपने सारे करने हैं। फिर डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दूसरा ये हो गया। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ठीक है? तो ये आपने अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल में जो है ना पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी करनी है। न्यूमेरिकल्स के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, ये करना है, ठीक है? यहाँ तक आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो भी कंप्लीट हो जाता है और पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो आगे चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां। फिर जो सीआरक्यू है 1, 2 और 4 वाली। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से सिर्फ 2 करने हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब ये फर्स्ट कंडीशन भी है और सेकंड भी है, दोनों कर लेना आप, ठीक है? वो अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट के तौर पर भी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी स्टेट में पूछ लेता है बस उसकी, ठीक है? और दूसरा आपने करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल आपने तीसरी और पांचवी करनी है। न्यूमेरिकल आपने पहला, सातवां और आठवां, बस इतना काम करना है यूनिट नंबर 4 में से। अगर यूनिट नंबर 5 है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे पहला, दूसरा, पांचवां, सातवां, आठवां और नौवां। और जो सीआरक्यू है वो 1, 3, 4 और 7 वाली। फिर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉन्ग, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी और डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटर्मिन्ड, यानी कि वो जो 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है वो कैसे आती है, पूरा इसका जो है ना मैथमेटिकल फॉर्मेशन सारी। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे एग्जांपल जो है वो पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी है। न्यूमेरिकल्स में आपने करना है पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 10वां और 11वां, ठीक है? ये पांचवा चैप्टर हो गया। आगे जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आप लोग करोगे शॉर्ट क्वेश्चन पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां। और आगे सीआरक्यू है दूसरा, छठा और आठवां। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपने ये हुक्स लॉ करना है, इसकी एप्लीकेशंस करनी है। फिर पास्कल्स लॉ करना है, हाइड्रोलिक
प्रेस को एक्सप्लेन करना है, ये हो गया। और तीसरा जो है वो प्रेशर इन लिक्विड्स करना है, ठीक है। आगे जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपने करनी है पहली, दूसरी, तीसरी, और न्यूमेरिकल्स बस आपने करने हैं पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और नौवां, ठीक है। तो आप चाहे बुक अपने सामने रख लें, उसको मार्क कर लें, या किसी बुक नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। बेहतर ये है कि आप बुक सामने रख लें, फिर जब आप लोग तैयारी करोगे तो यानी आसानी होगी आपको। आगे चैप्टर नंबर 7 जो है वो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 12वां और 13वां। और जो CRQ हैं वो करेंगे आप जी पहला, दूसरा, छठा, नौवां और 13वां। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपने सिर्फ 2 ही करने हैं यहाँ से। एक जो है कंपेयर द 3 स्केल्स यूजिंग फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, वो जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये जो 3 आपके स्केल्स हैं वो वाले, ठीक है। आगे थर्मोकपल, थर्मोमीटर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। एग्जांपल आपने 7.1 वाली करनी है, यानी पहली एग्जांपल आपने करनी है। फिर न्यूमेरिकल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पहले 4 जो न्यूमेरिकल है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने यही वाले करने हैं, ठीक है। आगे जो 8वां है, 8वें और 9वें के न्यूमेरिकल्स नहीं है, इतना तो पता है ना, ये आपका प्लस पॉइंट है कि यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ते ना, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो जी हैं, तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो होंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। CRQ में से सिर्फ आपने एक क्वेश्चन करना है, चौथा वाला, ठीक है। बाकी को आपने हाथ भी नहीं लगाना। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात होती है, आपने मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटिज्म वाला करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है। फिर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। और आगे जो आपका 9 वाला यूनिट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे जी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा। फिर जो CRQ है यहाँ से आप लोग करोगे पहला, तीसरा, चौथा और सातवां। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो होंगे आपके सिर्फ 2 ही करने हैं यहाँ से, व्हाट आर मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, स्टेट ब्रीफली। और दूसरा करना है व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो आगे गोल्डन टिप जो है आपके लिए वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है आपने वो बहुत अक्लमंदी के साथ आपने चूज करना है, ठीक है। 3 पेयर है ना, पहले 3 यूनिट्स का एक पेयर बन रहा है, फिर चौथे, पांचवें, छठे का एक पेयर बन रहा है, फिर सातवें, आठवें, नौवें का बन रहा है। मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है वो करवाया है पहला वाला और तीसरा वाला, यानी चैप्टर नंबर 1 to 3 वाला करवाया है और 7, 8, 9 वाला करवाया है। अब 7, 8, 9 करने वाले का इतना फायदा है कि वहां पे 8वें और 9वें की न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, ठीक है। यानी आपको न्यूमेरिकल 100% 7 वाले यूनिट में से ही आएगा, ठीक है। अब जो आपका ए वाला पार्ट होगा, जो थ्योरी वाला पार्ट होगा, वो ऑब्वियसली आपने 7वें और 8वें और 9वें में से करना होगा ना, यानी यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे गिन के आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो आपका बन रहा है जी यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म वाला बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाला बन रहा है, फिर आपका ये तीसरा एक ये बन रहा है। फिर आगे ये आपने 3 करने हैं अच्छे से, और उसके बाद आपने करना है जी ये व्हाट आर मेन ब्रांचेस वाला और स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे। सिर्फ ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो, और उसके अलावा 7वें के आप ये जो 4 न्यूमेरिकल्स और एक एग्जांपल कर लेते हो, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है वो कंप्लीट है, वो डन है यहाँ पे, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टिप है, इसको जहन में रखना, इसको लाजमी करना। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है ना, इसको आप लोग लाजमी चूज करना। अब जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, इन्हीं को आपने करना है, इसी में से ही आपका पेपर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल आते हैं आपके, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, इसी को फॉलो करना। फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स आपके लाजमी आएंगे, ठीक है। और MCQs की अगर आप वीडियो चाहते हो, इंपॉर्टेंट MCQs के आपके 12/12 मार्क्स आए उसमें से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें इंपॉर्टेंट MCQs गेस्ट पेपर, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की वीडियो। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।